पढ़ने से पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये चीज को डिस्कस करनी है जो एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पर दी हुई है। जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर सिस्टम, लीनियर क्लासिफिकेशन। अगर हम लीनियर्स की बात करते हैं तो लीनियर्स ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्योंकि लीनियर्स ने एट दैट टाइम उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपनी क्लासिफिकेशन बताई। पर वो क्लासिफिकेशन जो थी हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन का आइडिया हमें नहीं देती थी। जैसे कि लीनियर्स के टाइम पे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन दोनों को इक्वल वेटेज दी गई, इक्वल वेटेज। पर ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज these characters, vegetative characters can change with a change in environment. एनवायरमेंट के अंदर चेंज आने से हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं, तो इसीलिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसके बाद जो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा बेंथम एंड हुकर ने दिया। बेंथम एंड हुकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए, आपको याद रखना है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन करी वो सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे नहीं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सभी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करी वो हमारी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। और यही इसी की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम अपनी स्टडीज करते हैं। इसके बाद हमारा कुछ टर्म्स आते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे टेक्सोनॉमी के नेम, साइटोटेक्सोनॉमी और बहुत सारे टेक्सोनॉमी के नेम है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम वही टेक्सोनॉमी पे डिस्कस करते हैं, फिर हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो चीज गिवन है वो चीज ये है, जैसे कि फर्स्ट हमारा होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या चीज होती है, जो कि हम इसमें हम कंप्यूटर्स की हेल्प से जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से जितने भी जो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम नंबर्स और कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं, उनके बेसिस पे उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर स्टडी की जाती है। और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से ये बेनिफिट है हमारा, एक मिनट में मार्कर ले लूं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हमारा ये बेनिफिट है कि जितने भी कैरेक्टर है हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है और एक ही टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बाद जो कि हमारा पहला है, इसके बाद आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो से ही आप समझ सकते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी जैसे हम साइटोलॉजिकल स्टडी, जो सेल की स्टडी, चाहे वो क्रोमोसोम नंबर हो, स्ट्रक्चर हो, बिहेवियर हो, एक्सेट्रा। अब आता है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, सेल की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कोड्स एंड नंबर्स साइन किए जाते हैं। साइटोलॉजी में क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही गिवन है। बेंथम एंड हुकर आपको याद रखना है कि उन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दी थी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि नेचुरल मतलब जो नेचुरली पहले से हम कर रहे हैं वो लीनियर्स ने दी होगी। नो, वो लीनियर्स की नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसमें अब वो क्यों एक्सेप्टेबल नहीं थी ये भी आपको याद रखना है। वो इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गी, जो भी एल्गी की एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल बियरिंग है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, उसके टाइप्स। तो पहले हम कॉमन एल्गी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं, देन हम उसके टाइप्स पे आएंगे। बात करते हैं एल्गी के कॉमन फीचर्स या कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारा एल्गी होता है वो क्लोरोफिल बियरिंग होता है। दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक। दे हैव सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर एंड मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक फॉर्म्स। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो दे कैन बी फ्रेश वाटर और मेराइन। फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं और मेराइन फॉर्म्स भी होते हैं। दे आर फाउंड
moist stones, soils and wood. And they can also found in association with fungi. जैसे कि हमने अपने previous chapter में पढ़ा था कि lichens. Lichens are the association. Lichens किसके association से बनते हैं? Algae और fungi के. Size is highly variable. Size highly variable होता है और इनके forms भी बहुत types के होते हैं. जैसे कि अगर हम अपना कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो कॉलोनियल फॉर्म में हमारा आता है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म में हमारा आता है यूलोथ्रिक्स, और अगर हम मेराइन फॉर्म्स की बात करें ये सारे फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं. मेराइन फॉर्म जैसे कि हमारा कैल्प्स, मेराइन फॉर्म सच कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्लेप्स भी एक एल्गी का टाइप है जो मेराइन फॉर्म है जो पाया जाता है. ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है. एल्गे अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अगर हम एल्गे के रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गे जो होता है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गे हमारा फ्रेगमेंटेशन करता है. हर एल्गे की जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होकर एक कंप्लीट थैलस स्ट्रक्चर बना लेता है, कंप्लीट एल्गे बना लेता है. अगर एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो बनते हैं वो जू स्पोर्स बनते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, जैसे कि अगर सेम गैमीट्स हैं, सेम गैमीट्स होते हैं, जैसे कि हमारा यूलोथ्रिक्स में सेम गैमीट्स होते हैं. अगर हम डिसिमिलर गैमीट्स की बात करें तो वो स्पाइरोगैरा में होते हैं. ये मोटाइल फ्लैजिलेटेड भी होते हैं. जो ये जू स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और इनमें टेंडेंसी होती है एक नया एल्गी बनाने की. अगर यूलोथ्रिक्स की बात करें तो इसमें फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड, और डिसिमिलर स्पाइरोगैरा नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मोटाइल एंड स्मॉल. अगर हम लार्ज मोटाइल की बात करें तो हमारे फीमेल गैमीट की बात करते हैं और स्मॉल मोटाइल दैट इज मेल. इस टाइप की फ्यूजन, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को प्रूगैमस कहते हैं, जो कि हमारा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है. अब इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की, तो हम एनसीईआरटी में लाइन है हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय द एल्गी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैरिड आउट बाय एल्गी. फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज करते हैं. जैसे कि पॉडफायरा और लेमिनेरिया, सरगासम, ये सारे वो स्पीशीज हैं एल्गी के. 70 अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ द एल्गी व्हिच इज यूज्ड एज अ फूड, जो कि फूड की तरह यूज होता है. एल्गी जो होता है हमारा ब्राउन एल्गी में पाया जाता है. दे आर गुड हाइड्रोकोलाइट्स, दे हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इनकी. कैरेटीन जो होता है हमारा कमर्शियली बहुत यूज भी किया जाता है. अगर जो कि जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से लिया जाता है, डिराइव किया जाता है और ये यूज होता है. दे आर यूज्ड इन मेकिंग जेलीज एंड आइसक्रीम्स. अब इसके टाइप्स जो कि मैंने आपको बार-बार रिपीट करे, ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं. अब इनको ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? इनको ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है. इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कप शेप, रिबन शेप. इनके क्लोरोप्लास्ट के जो शेप्स है वो बहुत टाइप के हैं. अब मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज. स्टोरेज बॉडीज पाए जाते हैं जिसे हम पायलोनॉइड्स कहते हैं. इट कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. अब कुछ स्टोर, ये जो है जरूरी नहीं पायलोनॉइड्स के फॉर्म में चीजें स्टोर करें, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी अपना फूड स्टोर करते हैं. दे हैव रिजिड सेल वॉल. इनका जो सेल वॉल होता है रिजिड होता है. इनकी जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनर लेयर सेलुलोज का बना है और आउटर लेयर पेक्टोज का बना है. अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो ये रिवर्स कर देंगे कि इनर लेयर पेक्टोज का बना है, आउटर लेयर, तो वो गलत हो जाएगा. तो इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर पेक्टोज. एग्जांपल की बात करें वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा. अब अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो हम पढ़ चुके हैं. कॉमन की वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में कर लेते हैं. अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो जूस्पोर्स कॉमन है इनमें. और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एनाइसोगैमस, आइसोगैमस स्पोर्स बना के रिप्रोडक्शन कर लेते हैं. इनके फ्यूजन, गैमीट्स की फ्यूजन करा के फिर न्यू एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो हमने रिप्रोडक्शन का टॉपिक इनका प्रीवियस में हमने डिस्कस कर लिया था और ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में क्लोरोफाइसी के बारे में गिवन है. एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है जिसमें हमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फायोफाइसी तीनों की डिस्टिंग्विश करी गई है.
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लोरोफाइसी के बाद आता है हमारा रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी। तो हम रेड एल्गी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं R-फाइकोइथ्रिन। ये इंपॉर्टेंट है, R-फाइकोइथ्रिन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रोडोफाइसी। ये मेराइन फॉर्म्स ज्यादा होते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन मेराइन फॉर्म्स एंड फाउंड इन वार्मर एरियाज। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वार्मर एरियाज में पाए जाए जहां लाइट ना हो, दे कैन बी फाउंड इन वेल लाइटेड एरियाज एंड ग्रेट डेप्थ इन ओशंस। इनका जो रेड थैलस स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के भी एल्गी कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं। इनका जो फूड है, इनका स्टोर्ड फूड है वो फ्लोरीन स्टार्च होता है, जैसे हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा पायरेनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स। एग्जांपल जो है पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलिया एंड जेलिडियम। पॉलीसिफोनिया का स्ट्रक्चर और पॉलीफाइट का स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है और एनसीईआरटी के पेज पे इन तीनों एल्गी के कुछ एग्जांपल, वॉलवर्क्स हो गया और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी के पेज में दे रखे हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जस्ट अ मिनट, लाइक दिस। ये वाला, ये हमारे एनसीईआरटी पे, ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो इनके को भी पढ़ना है और कुछ डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए कि ये कैसे है। जैसे कि ये हमारा वॉलवर्क्स दे रखा है, दिस इज यूलोथ्रिक्स, ये हमारे फिर ब्राउन एल्गी है, दीज आर रेड एल्गी, दीज आर पॉलीसिफोनिया एंड पॉलीफायरा। तो इसी पता होना चाहिए होल्ड फास्ट क्या होता है, मिडरिप क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, इन सब के बारे में आइडियाज हमें होना चाहिए। एनसीईआरटी में रोडोफाइसी के बारे में इतना ही डिस्कस करा गया है। ऑर्गेनिक के रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। वही रिपीट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स से होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे नॉन मोटाइल स्पोर्स से होते हैं और इनमें जो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा इस रोडोफाइसी के बाद हमारे बताया रोडोफाइसी की बात करें तो पाया जाता है ए एंड सी पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। अब इनका जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से डार्क ब्राउन के शेड्स में भी जाता है, पर ये जाता क्यों? इसलिए जाता है क्योंकि इनमें कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल के कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब फूड की बात करें कि इसके स्टोर कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि लेमिनेरिया की फॉर्म में और मैरिटोगा की फॉर्म में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे फ्रेगमेंटेशन से ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं। बाइफ्लैजेलेट ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। बाइफ्लैजेलेट मींस दे हैव 2 फ्लैजेला। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकते हैं और oogamous भी हो सकते हैं। और आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ हमारा फायरफाइसे भी खत्म होता है और एल्गे भी खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ब्रायोफाइटा है, जिन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है। वो आगे जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एल्गे के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो ब्रायोफाइटा है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।